हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फ्लिक्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनको याद कीजिए, ठीक है। तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते उनका 24 घंटा दिमाग में चलता रहता है, वो इंसान अभी क्या सोचता है हमारे दर्शकों के लिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए, जो हमारे दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है उनके लाइफ में। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है कि सारे चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी को दूसरे के लिए छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते क्या आता है। तो पहला कार्ड आ चुका है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, आपने जानने के लिए, मदद करने के लिए। तो गाइस, सेकंड कार्ड है 6 ऑफ वांड। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जस्टिस, ओके, और उसके बाद क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाय, तो सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से बॉटम का कार्ड से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, आपका पार्टनर वो बहुत ज़्यादा पैशन बना रहा है इस समय वो बहुत ज़्यादा पैशन, धीरज बना रहा है अपने लाइफ में। उनको पता है आपका पार्टनर को कि घूम फिर के वो आपके पास ही आना है, इसलिए बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखा हुआ है। और आपका पार्टनर कुछ भी जल्दबाजी में इस समय में कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता है कि आप लोग का बनते बनते या तो अच्छा रिश्ते अच्छा तरफ जा रहे हैं और अचानक से ऐसा कुछ कर दे आपका पार्टनर, जो फिर से आप लोग दूरियां मेंटेन हो जाए, ठीक है, फिर से दूरी आ जाए। तो वो ऐसा जल्दबाजी में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहता है, डिसीजन नहीं लेना चाहता। वो आपके तरफ आ रहा है लेकिन धीरे धीरे कछुआ के माफिक आ रहा है, ठीक है ना। वो कछुआ के माफिक आपकी तरफ आ रहा है और उनको पता है, दिलो दिमाग से उनको पता है कि वो इंसान आपके पास ही आना है घूम फिर के एंड ऑफ द टाइम, चाहे कितना भी हो, कहीं पे भी कितना भी कुछ कर लो। ओके, तो इसलिए भी वो आपने आपको पैशन रखा है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है और वो चाहता है कि जब भी वो आए ना, ऐसा कमिटमेंट लेके आए और आप ना ही ना कर पाओ, उनको ना ही ना कर पाओ, उनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उनको पता है हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा, इसके लिए वो तुरंत नहीं आ पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा पछतावा के एनर्जी में, बहुत पछता रहा है। उस इंसान, आपका पार्टनर आपको छोड़ के, आपको दूरियां देकर, आपको अकेला करके वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है और बहुत ही अंदर से एक दुख है, ठीक है ना। उनको अंदर से एक सैडनेस है जो आपको ना वो दिखाना नहीं चाहता है। वो नहीं दिखाना चाहता है कि वो इंसान आपको छोड़ के बहुत दुखी है, आपसे दूर होके आपको जो भी नेगेटिविटी दिया था उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उनको नहीं करना चाहता, आपके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, आपकी कदर करना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा उसको अभी फील आ रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि वो इंसान ना आपकी ओर ही देख रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, किसके साथ बिजी हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, सब कुछ आप पे फोकस है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में ऑप्शंस रहेंगे और भी चॉइसेस रहेंगे, लेकिन उनको ना आपके अलावा और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशन को मतलब मिला नहीं पा रहा है, ऐसा, ठीक है ना। वही इंसान सोचता है कि यार मैं तो किसी से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, जितना प्यार आपसे करता था, जैसा प्यार आपके साथ अटैचमेंट देखता था, इमोशनली एक फीलिंग्स आती थी, वो ना
किसी और के साथ नहीं कर पा रहा है वो इंसान, ठीक है ना। उसने कोशिश भले किया था 2-3 बार उसने कोशिश किया अदर लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए, नहीं तो लेकिन उसका जैसा आप दोनों के बीच में जो रिलेशन था, जैसा फीलिंग्स था ना एकदम बाय हार्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बना पाया। तो वो इंसान रिटर्न लौट के आना चाहता है आपके लाइफ में, आपको नया ऑफर करना चाहता है, और ऐसा कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के और प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ठीक है ना। वो उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अभी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानने वाले हो, आप कोई बड़ा सा ऑफर लेके आएगा आपका पार्टनर, तभी आप मानोगे, क्योंकि उसने पास्ट में आपको छोड़ के गया, किसी और के वास्ते आपको अकेला करके गया। हो सकता है फैमिली के वास्ते, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते, नहीं तो कोई उसका कैरियर के वास्ते, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, जो आपको पता है अच्छी तरह कि आपका पार्टनर ने क्यों छोड़ के गया था, ओके। लेकिन अब घूम फिर के वो आप ही को देख रहा है, आपके साथ पूरा आगे का फ्यूचर देख रहा है, ठीक है ना। और अभी नहीं यार, तो वो प्लानिंग कर रहा है, ओके गाइस। तो कुछ राशियां बता देना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट राशियां आज के लिए। तो आर्ट एलिमेंट तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। और वाटर एलिमेंट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ये आज का वो है मतलब इम्पोर्टेंस राशियां हैं। तो गाइस मैं कुछ महीने बताना चाहता हूं, जैसे कि जनवरी, मई, सितंबर, ओके। और हो सकता है कि मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर हो सकता है कि उसने छोड़ के गया हो, नहीं तो आपको स्टेबिलिटी दिया होगा इसी टाइम पे, और आपको कुछ याद कर रहा होगा आप दोनों के बीच में, ओके। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था ये कार्ड आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपका केयरिंग नेचर को मिस कर रहा है। आप कितना मतलब लोगों को मतलब अट्रैक्ट करते हो अपने मतलब बिहेवियर से, ठीक है ना। और आप शांत मन के हो, शांत दिल के हो, लेकिन लोग मतलब उसका, आपका शांतिपन का, आपका इमोशन का, आपका भोलेपन का ना लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि आपका पर्सन ना आपका भोलेपन का काफी फायदा उठाया होगा, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में वो इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको कमेंटमेंट देना चाहता है, आपको ना एक मतलब बचा के रखना चाहता है, संभाल के रखना चाहता है, आपकी कदर कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपके ही ख्यालों में खोया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वन। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि वो इंसान आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना। और जो भी हर्डल्स है ना सबको दूर करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, और हो सकता है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना वो थोड़ा बहुत ही मनचली स्वभाव के हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कभी एक बात में नहीं टिकता होगा, कभी अपना कमेंटमेंट में नहीं टिकता, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ। और हो सकता है कि पास्ट में आपको इस रिश्ते में काफी ऑन ऑफ किया होगा इस बंदे ने या तो बंदी ने, ओके। नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहता है, और आपकी तरफ आने का जो चीज है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए आ रहा है, क्योंकि वो ना अभी डर रहा है, अभी वो इंसान आपको खोने के लिए डर रहा है। हो सकता है कि आप अभी धीरे धीरे ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए उस इंसान को डर है कहीं लेट ना हो जाए और आप इस रिश्ते से दूर कहीं निकल ना जाओ, ठीक है ना, इतना दूर ना चले जाओ कि वो पा ही ना सके। तो इसलिए डर के मारे वो इंसान आपके जल्द से जल्द आना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि उनके लाइफ में ना हो सकता है कि अभी भी कोई आपका पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहा है, हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ वो डील कर रहा है, नहीं तो ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है, नहीं तो किसी से कुछ तो कर रहा है वो, ठीक है ना। और हो सकता है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया, पास्ट में किया था, तो वो सारा चीज का किया हुआ को भुगतान मिल रहा है उसको, मतलब जस्टिस मिल रहा है, ठीक है ना। लाइक कर्मा, अभी आपके लाइफ में ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आपका पर्सन में ना अभी कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा, कुछ इश्यूज चल रहे हैं ऐसे, और हो सकता है कोई बड़ी सी सिचुएशन है, तो नहीं तो कोई बड़ा सा मतलब फैसला उनके लाइफ में अभी घटित हो रहा है, लाइक शादी टूट जाना, नहीं तो किसी का असली चेहरा सामने आ जाना, किसी का हकीकत आ जाना, ठीक है ना, और कुछ बड़ा सा। और जो भी हुआ ना वो डिवाइन की तरफ से हुआ, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में बहुत ज्यादा आपके साथ अनजस्टिस किया था, आपके साथ कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमेशा आपको मतलब आपको ऐसा ट्रीट किया वो उस इंसान की उसी का ही मानो, उसी का ही समझो। उसने हाँ कह दिया तो हाँ, अभी दिन है तो दिन, अभी बोले रात है तो रात, ठीक है ना, और आपने हमेशा मानते गया। लेकिन जैसे उस इंसान ने आपका सर चढ़ के बोल गया, जैसे उस इंसान ने आपके जगह किसी और को दे देने, तब आपका भी मतलब वो चालू हो गया उसको
मतलब अरे ऐसा नहीं हो पाएगा यार, मैं तो किसी और के साथ नहीं रह पाऊँ, इस तरह से बोल के आपने भी हो सकता हो, नहीं तो आप कितने बोल के भी नहीं होंगे, आप अपने साइलेंट जोन में किए होंगे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान है पास्ट में ना आपको जस्टिस नहीं किया, तो इस समय आपको जस्टिस करना चाहता है, उसको आपको न्याय देना चाहता है, और उनका लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रहा है ना, उनको भी ऐसा लगता है आपका पार्टनर को कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था, इसलिए वो इंसान फंस गया आज के डेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस इस रीडिंग में दो क्वीन आ गया, मतलब ऐसा नहीं चाहकर भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, उसके लाइफ में कोई तो है आपके अलावा जो रोमांटिक पर्सन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एक घर में दो रानियां नहीं हो सकते, एक राज्य में दो रानियां नहीं हो सकते, तो इस रीडिंग में कैसे दो रानियां आ गए, तो ऑब्वियसली हो सकता है, अगर नहीं है तो प्लीज बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो फिर मैं क्या है बताओ, क्योंकि दो रानियां हैं तो देखिए अभी क्वीन ऑफ वन अभी ऐसा है कि आपको ना लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है ना, आपको लेकर पैशनेट है, और हो सकता है कि पास्ट में आपका जो पर्सन है ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टाइल, नहीं तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, नहीं तो खूबसूरत, अट्रैक्शन में आकर, और हो सकता है कि अट्रैक्शन में आकर और उसमें जले हुए में घी भी डाल दिया होगा उनके फ्रेंड सर्कल ने, ठीक है ना, उनका फ्रेंड सर्कल ने, और उनको मतलब चढ़ा दिया होगा कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये तुम्हें सक्सेस दिलाएगा, ये फलाना ढमकाना, ये तुम्हारे लाइफ को चेंज कर डालेगा, बदल कर डालेगा, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा से रहता है, ये फलाना ढमकाना। तो आपका पर्सन को ऐसा हो सकता है कि किसी ने इन्फ्लुएंस किया और आपका पर्सन इन्फ्लुएंस हो गया। आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो इंसान हो सकता है कान का बहुत कच्चे हो, लोग कुछ भी बोल देता हो और लोगों का बात मान के ना वो इंसान अपने लाइफ में फैसला ले लेता है, और इस तरह से जो फैसला लेता है ना आपका पर्सन, हो सकता है काफी टाइम उसने ना स्ट्रगल देखा हो इस ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने जब भी फैसला लेता है ना खुद का फैसला नहीं रहता, खुद का दिल से नहीं करता, जो दूसरे का दिमाग से फैसला निकलते हैं वही उनके दिमाग से चलते हैं आपका पर्सन, और उनका दिमाग में सुन के आपको नेगेटिविटी दिया, आपको किसी और के चलते बहुत ही ज़्यादा ब्लेम किया, 10 लोगों के सामने आपका इज्जत उछाला, और ऐसा कुछ भी गाली नहीं होगा दुनिया का जो उसने आपको ना दिया होगा, ठीक है ना, बुरे से बुरा गाली भी आपको उस इंसान ने दिया होगा, ओके। लेकिन इस समय उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि असली प्यार, असली फीलिंग्स, असली चाहत किसको कहते हैं। इतना टाइम से वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलब उसको पता ही नहीं था कि सच्चे में प्यार क्या होता है। जहां में प्यार होता है ना तो वहां पे वो नहीं होती, क्या नहीं होती, नफरत नहीं होती, और जहां पे नफरत होती है ना तो वहां पे प्यार नहीं होता। तो अभी आपके पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको बहुत ही ज्यादा नफरत गुस्से से ट्रीट किया, तो आपका मन में उनके लिए ना ऐसा लगता है कि आप उनको सोचते हैं कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता, नफरत करता सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। और चाहे वो कैसा भी हो सकता है कि आपने उसको भर भर के प्यार दिया, उसका बहुत ही फायदा उठाया उस इंसान ने, और उनको हो सकता है कि ऐसा भी लगा था कि आप कभी नहीं छोड़ के जाओगे, ठीक है ना, आप उनके लिए हमेशा सातों जन्म के लिए रहोगे, और वो इंसान अपने इसी नेचर को चलते और अपने खूबसूरती अट्रैक्शन में चलते ना उसने हो सकता है बहुत ही इंजॉय किया अपने लाइफ में, आपको छोड़ के किसी अदर लोगों के साथ, अदर फ्रेंड सर्कल के साथ, और हो सकता है कि उसने ना ऐसा इसलिए भी किया होगा कि ताकि आपको दिखाए, आपको जलाए, आपको डाउन महसूस कराए, आपको डिमोटिव करे, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था आपके पर्सन कि आप उनसे भी ऊपर हो गया तो उनसे भी अच्छा कोई बंदा तो बंदी को से जाओ, ऐसा कुछ वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, ठीक है ना। लेकिन वो इस इंसान आज के डेट में ये देख रहा है कि वो खुद ही ऐसा कर गया, ठीक है ना, जो नहीं चाहता था वो खुद ही ऐसा कर गया, अभी वो क्या मुंह लेके आएगा, ठीक है ना। वो इंसान फिर इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, ठीक है ना, और वो इंसान आपको कुछ बड़ा सा कमिटमेंट भी देना चाहता है। वो अभी किसी का नहीं सुनना चाहता है, सब जो भी है उसको पता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में जो नेगेटिविटी फैलाता है। कोई हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा भी हो, उनका परिवार से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा लेडी हो आसपास का जो मतलब उनका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको देखते रहते हैं, ठीक है ना, और हो सकता है कि वो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान के दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन वो इंसान शो नहीं कर पा रहा है। इसलिए शो नहीं कर पा रहा है क्यों? क्योंकि उसको ना एक डिसीजन, वो 2 डिसीजन डुअल थॉट्स में था, वो आपको चुने या किसी और को चुने, ठीक है ना। आपको जो चुन रहा था ना वो इंसान, पास्ट में उनको लगता था कि आप जो थे ना आप बहुत ही शांत हो और बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, लॉयल हो, और इसलिए आपको ना बहुत प्यार करता था वो इंसान, ठीक है ना, आपको बहुत प्यार करता था, आप उनको पूरा प्यार करते थे 100%।
लेकिन जैसे उनके लाइफ में थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल चेंज हुआ, उसका मतलब थोड़ा वो ग्रोथ किया होगा, जैसे उसने ग्रोथ किया, कोई सक्सेस मिला होगा आपके पर्सन को, वैसे ही आपके पर्सन का नियत बदल गया होगा, ठीक है ना, कि उनको लगता होगा कि आप तो डिजर्व नहीं करते उनको, अभी तो किसी और रईस को डिजर्व करता है, ऐसा करके वो इंसान आपके लाइफ में चले गया था किसी और के पास, जो आज के डेट में वो इंसान आप ही को पाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का अक्ल ठिकाने आ गया, हो सकता है वहां पे कहीं उसको धोखा मिला हो, चीट मिला हो। जस्टिस का गार्ड भी ये बता रहा है कि वो जिसके लाइफ में भी गया था उसने हो सकता है बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया होगा आपके पर्सन को, ठीक है ना, बहुत बुरा भला कह दिया होगा उस जगह में। जो इंसान एकदम रिच देख के, धनी अमीर देख के गया था, वो कहते हैं ना वो कि अगर आपने किसी अच्छे को पाने के लिए अपने अच्छे साथी को छोड़ के जा रहे हो तो वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना, आगे जाके वो खुद उल्टा बुरा होता है। तो और अच्छे साथी जिसको छोड़ के वो भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उसको मतलब बेस्ट वाला मिल जाता है। जब इंसान बेस्ट को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागता है ना, बेहतरीन तो उसको मिलने से रहा। अगर वो बहुत ही किस्मत वाला तो उसको मिल गया, अगर नहीं मिला तो बेस्ट जो आपको छोड़ के गया ना, तो वो बेस्ट भी नहीं मिलता है उस इंसान को। और अगर बेस्ट मिल गया उसको तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला है या तो वाली है, जो उसको इंसान को बेहतरीन तो उसके हाथ से चल गया लेकिन बेस्ट को मिल गया, नहीं तो अदरवाइज किसी को बेस्ट भी नहीं मिलता, वो ऐसा ही रह जाता। ओके गाइस, तो आपके उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है जो आपको खुल के बताना चाहता है, ठीक है ना। और उनके 24 घंटा दिलो दिमाग में, माइंड में यही चलता रहता है कि कब पता कब मैं आपके लाइफ में आऊंगा और कब आपको मतलब बताएगा कि वो इंसान आपके लिए बहुत प्यार करता है आज भी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रहते हुए भी वो इंसान ना आपको स्टॉप कर रहा है, ठीक है ना, आपका जासूसी कर रहा है। उसका लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन है होते हुए भी वो इंसान आपको जासूसी कर रहा है, आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं झाक ताक कर रहा है। अरे पता नहीं कौन सा इंसान ही कौन सा गांव से आया है, तो ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना फुलफिल नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो जब अनसेटिस्फाई हो रहा है तो वो उसको वहां से भागना का मन कर रहा है, वहां से निकलने का मन कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी हो सकता है कि इमोशनली आपका पर्सन ने कुछ कमिटमेंट दे दिया होगा, तो इसलिए भी वो मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अचानक सा मतलब कह के उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। हो सकता है कि वो भी प्यार करता होगा आपके पर्सन से, ठीक है ना, इसलिए भी ऐसा दिख रहा है, और उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। अभी आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, आपको चुने या उनको चुने, ठीक है। लेकिन गाइस बताना चाहता कि वो इंसान सबसे ज्यादा आप ही को महत्व दे रहा है, आप ही को चुन रहा है, आप ही के लाइफ में आ रहा है। भले उसके पास और भी कितने सारे ऑप्शन है, नहीं तो किसी के साथ रह भी रहा होगा, शादी भी हो गई होगी, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दिल दिमाग से आज भी आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उससे पहले राशियां बता देना चाहता हूँ गाइस। तो सबसे पहले है अर्थ एलिमेंट, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, उसके बाद है अपना कप्स एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, मैथ, सिंह, धनु। ओके, सॉरी मीन, कर्क, वृश्चिक। अरे क्या ही बोल रहा था माफ करना। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, यही लेते ये आने वाला था। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर कर द हर्मिट। तो गाइस अभी वो इंसान को ये समझ में आ गया कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक मतलब लाइक पैसा, धन, दौलत, यही चीज नहीं होती है। रिश्ता, प्यार, इमोशन, ये सब भी होता है। भगवान, यूनिवर्स, ये सब भी होता है। तो ये सब जो चीज को उसने छोड़ दिया था, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आप ना गाइस, आपने उसको ना अपने लाइफ को पूरा समर्पित कर दिया था उस इंसान को, ठीक है ना। आप पूरा टोटली समर्पित कर दिए थे, आपने उसको भगवान जैसा मान लिया था। अगर वो लड़की है तो आपने उसको लक्ष्मी मान के पूज रहा हो, ठीक है ना। अगर वो कोई लड़का है तो आप शिव भगवान मान के पूज रहे हो। लेकिन आपका जो पूजना जो था ना, वो इंसान को ना नजर ही नहीं आया। उस इंसान को नजर ही नहीं आया कि आप उसको देवी जैसा मानते हो, ठीक है ना। और वो इंसान ना अपनी लालच में, मेटेरियलिस्टिक के लालच में, पैसा, धन, दौलत देख के ना उसने ना खुदा का भी मतलब वो नहीं किया, मतलब यूनिवर्स, भोलेनाथ का भी उसने वो नहीं देखा कि भोलेनाथ क्या चाह रहा है, ऊपर वाला क्या चाह रहा है। ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, चोर चोरी करने से आगे देखता है, पीछे देखता है, राइट देखता है, दाएं देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। तो वही चीज दिख रहा है कि आपका पर्सन
ना जब ये गलत काम कर रहा था, जब ऐसा कर रहा था ना, तो उसने ऊपर देखना भूल गया था कि ऊपर भी यूनिवर्स नाम का कोई चीज है, भगवान नाम का कोई चीज है जो हमें नॉन स्टॉप देख रहा है, ठीक है ना। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा आगे जाके। तो गाइस जब वो इंसान आपसे चले गया था, शादी कर लिया था, किसी और के साथ चले गया, तब वो इंसान को इतना रियलाइज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां से भी वो चीज मिल रही थी। और जैसे जैसे उन लोगों का दिन कट रहे थे, वैसे वैसे असली चेहरा उनके लाइफ में सामने आ रहा था कि आप कैसे उनको ट्रीट करते थे और सामने वाला कैसे उनको ट्रीट कर रहा है। तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, ठीक है ना। और आपको दिख रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली हो, आप भगवान को बिलीव करते हो, गॉड को मानते हो, आप बहुत ही ईमानदार हो, ठीक है ना। और बहुत ही मोटिवेशन है, आप लोगों को ना ज्ञान बांटते हो, लाइक लोग आपके आते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, ओके गाइस। और ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, उसने जिसके लिए भी गया था, ना कोई वो स्पिरिचुअली है, ना भगवान को मानता है, ना कोई अपने फैमिली मेंबर को मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा, ऐशो आराम, ये सब में ही वो बिलीव करता है। काम पे, जॉब पे जाना, ऐशो आराम, ना कोई आप उस जिसके साथ भी है लाइक, मतलब ठीक है ना। कंपेयर किया तो अभी उस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपका जो चीज़ें था ना, हैबिट्स, संस्कार इस तरह के, और उनका जो संस्कार है जिसके साथ भी है वो इंसान, अगर आपसे साथ नहीं है तो उनका संस्कार ये है कि खाली पैसा कमाना, जॉब से आना, खाना पीना और ऐसा करना, ना कोई भगवान को पूजा पाठ करना, ना कुछ करना। लेकिन आप अलग थे, आप बहुत ही पूजा पाठ करते थे, लोगों को गाइडेंस देते थे, लोगों का मदद करते थे, और जिसके साथ भी वो कुछ नहीं करते। तो इसलिए भी आपका जो पर्सन है डिटेच होते गया, धीरे धीरे उनसे डिटेच होते गया। जो भी फीलिंग्स था उनके लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो फीलिंग्स ना हटते गया, खत्म होते गया। अभी आपके पर्सन को अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने ना एक अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया है, उन्होंने आपको अच्छे इंसान को खो दिया। अब जाके उसको रियलाइज हो रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि वो जो रियलाइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सपीरियंस बता रहा है। आपके साथ रहकर उसने कितना खुश था, कितना खुश था, और हर जगह से फुलफिल था। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहा था, शान से जी रहा था, अपने आप को बहुत राजा नहीं तो रानी मान के जी रहा था। लेकिन जब से वो आपसे दूर हुआ, आपको दूरियां दिया, तो वो इंसान अकेला पड़ गया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहा है, और हो सकता है कि किसी को सिखा भी रहा है, एडवाइस भी दे रहा है कि रिश्ते में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, देखो क्योंकि मेरा हुआ था। इसलिए हो सकता है लोगों को अभी ज्ञान बांटता फिर रहा है आपका पर्सन, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी हो गया। अगर वो पास्ट में बिल्कुल भी जॉब जाता था, आता था, खाता था, पीता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, तो वो इंसान अभी भगवान को भी मानने लगा है, यूनिवर्स को भी मानने लगा है, अपने गलतियों को भी रियलाइज कर रहा है। जो इंसान पास्ट में ना अपनी गलतियों को भी रियलाइज नहीं करता था, उनको लगता था कि मैं ही सही हूँ हर जगह, ठीक है ना, आई एम द किंग, आई एम द क्वीन। लेकिन उस इंसान को अपनी गलती आज रियलाइज हो रहा है, और वो इंसान अभी आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वन। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वन को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें डेथ का कार्ड। तो गाइस उस इंसान ने ना आपसे, हो सकता है आप दोनों का शादीशुदा था, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, और नहीं तो हो सकते हो आप लोग उस पर भी रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार छोड़ो, उस पे लिविंग में भी रहे हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ऐसा। लेकिन उस इंसान ने ना किसी और का इन्फ्लुएंस में आकर, औरों का बातें सुनकर, किसी थर्ड वास्ते के चलते ना उसने आपको ये रिश्ता तोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ये रिश्ता बिल्कुल सा खत्म करके वो इंसान चले गया था। और चले जाने का टाइम पे आपने बहुत रिक्वेस्ट की कि डियर मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन वो इंसान ने एक रत्ती भी नहीं सुना, उस इंसान ने आपका, ठीक है ना। आपका रोना धोना चालू था, और आपको रोना धोना होता हुआ ही वो इंसान आपको चल दिया। अदर लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए वो चल दिया। लेकिन गाइस ऐसा है, वो जो दिखा, वो कहते हैं ना दूर से चमकने वाला हर एक चीज सोना नहीं होता, तो ठीक वैसा है। उनको दूर से वो बहुत ज्यादा चमक रहा था, तो उनको लगा कि वो भी सोना है। तो जैसे उसको सामने रहा, कुछ दिन रहा उस इंसान से, तब उसको पता चला कि यार भाई, हर दूर से चीज, चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो वो आज के डेट में वही रियलाइज कर रहा है, और आपको जो खत्म कर दिया था ये रिश्ता, डेट बता रहा है
आपको तो अभी भी उम्मीद नहीं कि ये रिश्ता शुरू भी होगा, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, और हो सकता है कि आपने उम्मीद भी छोड़ दी इस रिश्ते के कि ये रिश्ता भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि वो इंसान आपके लाइफ में फिर से कम बैक करेगा, क्योंकि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लोगों का इन्फ्लुएंस है, अपना फैमिली का, पेरेंट्स का, नहीं तो आसपास के लोगों का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल में है वो इंसान। ओके, लेकिन गाइस एक बात आप मानो या ना मानो, वो इंसान दिल से इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ वो इंसान इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर ऑलरेडी उसने शादी कर लिया तो उस शादी को तोड़ना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। अगर शादी नहीं हुआ तो कमिटमेंट हुआ है किसी को, किसके साथ मतलब शादी का बातें हो गई हो कि हाँ रिश्ता बन गया हो, लेकिन वो भी रिश्ते को तोड़ के आपके पास आना चाहता है। वो इंसान जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। ओके गाइस, और ऐसा है कि उनका लाइफ में जो भी वो देख के सोच के चल रहा था ना वो इंसान अपने दिमाग में कि चमक धमक दिखावा, तो आज के डेट में ना वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लो, इंसान का ना सोल को देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, है ना, तो आत्मा को देख के रिश्ता बनाना चाहिए, ना कि कोई पैसा और धन दौलत। ओके गाइस, तो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आ रहा है, लाइक चेंज हो रहा है। लाइक मैं पहले जब उसका थिंकिंग कुछ और था, अभी थिंकिंग कुछ और हो गया। और पहले का थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था और बहुत ही ज़्यादा मतलब लालच में आ जाना, और तो नहीं तो वही तो चमक धमक में चले जाना। लेकिन वो इंसान ने उस चीज़ों से सीख लिया, यूनिवर्स ने उसको ये एक लेसन दिया थर्ड पार्टी के रूप में कि देखो डियर, इंसान का सोल मतलब मैटर करता है, ठीक है ना, उसका आत्मा, उसका बिहेवियर, उसका संस्कार मैटर करता है, पैसे मैटर नहीं करता। अगर कोई अच्छा इंसान है ना, अगर टाइम बुरा है ना तो आगे जाके टाइम अच्छा भी कर सकते हैं, अगर इंसान ही बुरा है ना तो कितना भी अच्छा टाइम है उसको भी खराब कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि वो जहाँ पे भी गया ना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही मिल रहा है उसको, और नकारात्मक देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, उसको बिल्कुल भी खुश नहीं। वो इंसान वहाँ से तोड़ ताड़ के खत्म करके आपके पास आना चाहता है, जो इंसान पास्ट में आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। चलिए गाइस देखते हैं आगे, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वो सोर्ट्स। तो प्लीज बोले ना था मदद कीजिए, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। गाइस पहले भी 5 ऑफ कप्स आया था, इस बार फिर से 5 ऑफ कप्स आया। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना हमेशा जल्दबाजी में रहता है और कभी एक डिसीजन में नहीं टिकता है। अगर आपको थोड़ा टाइम पे बोला कि ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो थोड़ा टाइम आओ और बाद में पूछोगे मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, ए लो। फिर थोड़ा टाइम के बाद आएगा तो फिर हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे, अरे उसको बातों में कुछ ये था ही नहीं कि हाँ ना, और बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया इस रिश्ते में। और वो ऑन ऑफ करता करता जब आप इस रिश्ते से मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, उदास हो गया, तो आपको ना उदासी देख के, परेशानी देख के ना वो इंसान और पागल हो गया। उसको लगा कि अरे यार ये उदास इंसान के साथ रहूंगा मैं भी उदास हो जाऊंगा, मैं भी पागल हो जाऊंगा। लेकिन उस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो उदासी का कारण है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, किस लिए है, उनके फैसले के, उनके इस रिश्ते में आना जाना, ऑन ऑफ करना और एक डिसीजन में कमेंट में नहीं रहना, इसलिए आप उदास थे और आपको ही वो इंसान ब्लेम करके चले गया। लाइक मतलब आपने कुछ कहा होगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना एफर्ट किया, ये क्या वो क्या, तो आपको ना घूम के आपका पर्सन ने ये बोला होगा कि मैंने थोड़ी बोला था मेरे लिए ये करो वो करो, तुमने तो खुद से किया था। ऐसा करके उस इंसान ने आपको ना बोला होगा, हो सकता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट दिख रहा है कि वो जब जा रहा था ना बहुत खुशी से और बहुत ही रॉकेट का माफिक इस रिश्ते से निकल के चले गया था, आपको दुख के हालत में, सैड में और नेगेटिव में छोड़ के। लेकिन गाइस ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में उसके लाइफ में ये चल रहा है कि वो जिसके साथ भी होना टाइम पास, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इसको लाइफ सिर्फ टाइम पास में रखता है और कुछ भी नहीं, कुछ कमेंटमेंट नहीं देता, ऐसे यूज करता है, आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ यूज करता है। और वो चीज का ना आपका पार्टनर को पता चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ उनको यूज कर रहा है, उनका मतलब जितना प्रॉफिट निकाल सक रहा है अपने ऊपर उतना निकाल रहा है, ठीक है ना, और वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, कोई कमेंटमेंट नहीं, कोई आगे का बात नहीं। लेकिन आपका पर्सन कुछ और ही सोच लिया था कि उसके साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको पता चला। और जब ये पता चला तो उसको पश्चाताप हो रहा था कि आपको छोड़ने का, ठीक है, आपको छोड़ने का पश्चाताप हो रहा है, उसको दुख है, आपको छोड़ने का बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके लिए नेगेटिविटी है और वो सारे नेगेटिविटी वो निकालना चाहता है, उससे दुख से, उस सेट से, पश्चाताप एनर्जी से आना चाहता है बाहर और आपकी तरफ फिर से एक्शन लेना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है। ओके, आपकी तरफ आना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज भूलना तो हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है।
तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपको ठोकर मार के ना, उसने अपना किस्मत को ठोकर मार दिया। उसने अपना हंसता खेलता चेहरा और हंसता खेलता जो उसका किस्मत था ना एकदम 7वें आसमान पे, तो वो आपको छोड़ के, आपको दुख दे के, आपको नेगेटिविटी दे के किसी और के साथ जाके ना उसने अपने लाइफ में खुद ने ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। वो इस इंसान ने, उसने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि क्या होता है प्यार, देखिए ना कौन होता है सच्चा, कौन होता है झूठा। तो उस इंसान को कुछ कदर नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता था कि बस मैंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया, ये मेरे लिए अच्छा है, डेथ मतलब जो भी है, मतलब संभल के, देख के, सोच के ऐसा डिसीजन नहीं रहा उसको। इसने ऐसा डिसीजन रहा कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो गया, उसने राय का पहाड़ बनाया और वो चल दिया, मतलब फटाक से, कि वो अंदर की बात देखने की, सुनने की कोशिश ही नहीं किया। और आपको हो सकता है कि उसने समझाने की भी कोशिश नहीं किया। जब आप लोग का बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया था उनकी तरफ से नहीं, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से आया होगा और उस इंसान को ना कुछ अलग ही लगा होगा, ठीक है ना, कि आपका उसके साथ कुछ है। और हो सकता है कि आपने काफ़ी बार उसको बोला कि नहीं है, मेरे इसके साथ कुछ भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, ये सिर्फ उसे मेरा ऐसे हेलो हाय किया बस, और उससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपने ऐसे करके बहुत ज़्यादा कोशिश किया और वो इंसान ने ना एक भी आपका सुनने की कोशिश नहीं किया और आपको सीधा जवाब दिया कि ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ तुम उसके साथ ही रहो, ऐसा भला बुरा करके 10 और नेगेटिव गाली दिया आपको, और इंसान ने चले गया। और चलते ही मतलब जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है ना, वैसे उसने 2 मिनट में ना वैसे अपने लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड पटा लिया, ठीक है ना। हो सकता है कि उसको पहले से मतलब पास में कोई मतलब पहले से ऑफर करके रखा था और उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, आपकी तरफ था, तो इसलिए तो जैसे आप लोग का झगड़ा हुआ, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो वैसे उस इंसान ने ना किसी और को सिलेक्ट कर लिया तुरंत। जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है, वैसे 2 मिनट में भी उसने अपना बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड बना लिया। आपके साथ 5 साल का रिश्ता, ठीक है ना, 5 साल का रिश्ता, 11 साल 11 महीने का रिश्ता, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में ही बदल गया और 2 मिनट में ही किसी और का हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान तो हो तो गया, उसने बोल तो दिया अपने गुस्से से, अपने जिद्दपन से, अपने अकड़ से, अपना, ठीक है ना, जो भी लालच से, लेकिन उसको आगे जाके वो चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रियलाइज हुआ कि उसने गलत किया, ये सिर्फ और सिर्फ गलत किया। और आप जब समझा रहे थे उसको समझना चाहिए था, आपकी बातें मानना चाहिए था, जब नहीं था तो नहीं था, ठीक है ना। आप अभी उस इंसान को ये सच में रियलाइज हो रहा है कि उसने आपको ना सच में झूठा मूठा ब्लेम किया, तो ऐसे फोकट का ब्लेम किया, और खुद होशियार बन के, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के उसने अपने लाइफ में जो भी फैसला लिया ना, आज के दिन में सोचता है कि उसका वो बहुत ही पनौती दिन था जिस दिन में उस इंसान ने वो फैसला लिया था। और जिसके साथ भी है वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो वो सोचता है कि सबसे बड़ा बैड लक और नेगेटिव और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है ये, है ना, जब से ये मेरे लाइफ में आया। आपका पर्सन ना बहुत ही कोसता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, और अपने आप को भी कोसता है कि ऐसा कौन सा बुरा दिन था जो जिस दिन में आपको छोड़ के उस इंसान ने किसी और के हाथ थाम लिया, ठीक है ना। बहुत ही अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है। और ऐसा है कि अभी आपके साथ वो इंसान ना कंपेयर कर रहा है, वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है। हो सकता है उस इंसान ने पास्ट में भी आपको लेकर और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर किया होगा कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितने पैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हो, वो सामने वाला कितना पैसा है वाला है, कितना प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत ज़्यादा कंपेयर किया होगा। और कंपेयर करते हैं ना आपको लगा होगा कि नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आज ज़्यादातर आप सैड रहते हो। लेकिन बात ऐसा है कि आप दिखाते नहीं हो, आप दिखाते नहीं हो कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो बहुत दिखाता था, शो करता था, ठीक है ना, जबकि वो हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसा ना हो, किसी और का सहारा में हो, अपने फैमिली, नहीं तो बैंक से लोन लेके, नहीं तो ऐसा कुछ किया होगा, आपने दम पर कुछ नहीं किया होगा, वो सारी बात उनको पता नहीं था। उसके खाली सिर्फ आपका पर्सन ना दिखावा के चलते उसका लाइफ में चले गया और जल्दबाजी में चल के उसने डिसीजन लिया, इसलिए यूनिवर्स ने भी उसको शो करा दिया कि देखो तुमने जो भी किया ना जल्दबाजी में और गुस्से से और इस अच्छे इंसान को सताया, तो तुम्हें देखो आज के दिन में कैसा हालत दिखने पड़ रहा है। रियलिटी सामने आ रहा है, एकदम सच्चाई सामने आ रहा है, जो सच्चाई काफी टाइम से छुपी हुई थी आपका पार्टनर, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर कुछ किया था आपके पार्टनर के ऊपर, कोई बैड स्पेल, कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी कुछ किया था ना, कुछ नेगेटिव चीज, तो उसको भी यूनिवर्स आटे में ले रहा है। लाइक मतलब यूनिवर्स उसको जवाब दे रहा है कि देखो तुमने भी ऐसा किया, तो उसका भी खैर नहीं है, ठीक है ना। अब दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान है। आपका पार्टनर भले थोड़ा सा इस बात के लिए दुखी है कि उसने आपको धोखा दिया, चीट किया और किसी और पे अट्रैक्शन आ गया, ठीक है ना, लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसने भी ऐसा
किया था ना आपके पर्सन के ऊपर, अगर किया था तो उसका ना एकदम हालत खराब हुआ, वो इंसान का भांडा फूट गया है, उसको पूरा समाज में पता चल गया कि वो किस तरह का इंसान है, क्या करता है, पूरा भांडा फूट गया है। और हो सकती है कि वो कोर्ट कचहरी नहीं तो जेल का भी कुछ ऐसा चक्की पीस रहा होगा वो इंसान, ऐसा सिचुएशन उसका लाइफ में हो सकता है। ओके गाइस, तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, जिस इंसान ने आपको इस हालत में छोड़ के गया था, दुख दर्द ट्रेजेडी, ठीक है ना। अब वो इंसान आपको लाइफ में जस्टिस देना, और उनको ये भी लगता है कि आपका पर्सन को जब तक वो आपके साथ में न्याय नहीं करेगा, आपके साथ माफी नहीं मांगेगा, तब तक यूनिवर्स उसको ऐसे गरीबी का हालत में रहेगा। हो सकता है कि आपका पर्सन ना अभी रूम रेंट नहीं दे पा रहा है, पानी का पैसे नहीं दे पा रहा है, नहीं तो हो सकता है कि उसका फाइनेंशियली बहुत ही खराब है, नहीं तो हो सकता है कि उसका ना फैमिली में कोई इतना ज्यादा बीमार है कि वो इंसान समझ में नहीं आ रहा, उसका आगे पीछे घूमने में उसका पूरा दिन निकल जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, बहुत परेशान है, बहुत ही सैड है, और उनको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया था उसी का कर्मा झेल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें बताइए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एट ऑफ वांड। गाइस, ये लग रहा है कि वो इंसान अभी ना किसी भी हद में, किसी भी हालत में, कैसे भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन वो इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है। उन्होंने ठान लिया, आपका पर्सन ने ठान लिया कि आपको कैसे भी हालत में कांटेक्ट करना है, आपसे बातें करना है, आपसे मैसेज करना है, आपको कॉल करना है, एनी हाउ, चाहे कोई भी। और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि अगर इस टाइम पे अगर आपका पर्सन को कोई भी आपके लिए भड़का रहा है ना, तो उसको उल्टा जवाब दे रहा है कि तुम कौन होते हो मेरे पर्सन को बोलने वाला, मेरा रिश्ता है, मेरा बंदा है, मेरा बंदी है, मैं चाहे उसको गाली दूं, मेरे लाइफ से निकालूं, मैं कुछ मारूं पीटूं, जो भी करूं मेरे है, हम दोनों के बीच में तुम्हें आने के लिए कोई जरूरत नहीं। अभी आपका पर्सन किसी का बात भी नहीं सुनना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो हर जगह में। वो आपको लेकर वो ख्वाब देख रहे कि कब वो इंसान आपकी लाइफ में आए, कितना जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सके, कैसे आपको कनेक्ट कर सके, कैसे इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करे। आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी एफर्ट लगाया था ना पास्ट में, वो एफर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको ना, आपने बहुत टाइम से पहले कुछ इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए ना तो दे रखे थे, वो भी आपको गुड न्यूज मिला है। एट ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि अभी ना आपके लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा खुशियों का सिलसिला चल रहा है। लाइक आपका सैडनेस खत्म हो गया, अभी खुशियाँ, आपने ना हो सकता है अभी सक्सेस मिला हो कुछ अच्छा खासा, नहीं तो आपको पूरा उम्मीद है कि सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आप ना अपने लाइफ में बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, आप रुके नहीं हो उस इंसान के लिए। और हो सकता है कि आपने उस इंसान को ब्लॉक भी कर दिया होगा कि जाओ छोड़ो, तुम जहाँ जाओ खुश रहो, बस मेरी तो यही दुआ है। और यही बातें आप दिलो दिमाग में बैठा के इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, ऐसा दिख रहा हो, क्योंकि आपको लगता है मैंने इतना एफर्ट डालने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ो यार, क्या मतलब इतना एफर्ट डाल के। ओके गाइस, तो वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि आप बहुत ही उनके अलावा भी खुश हो, तो इसलिए भी वो थोड़ा जलस फील भी करता है कि आप उनके अलावा भी कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपको धोखा दिया, उस इंसान ने पास्ट में आपको चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, आपको रहते हुए भी उसने अदर रिश्ते में इन्वॉल्व किया, उसने इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया, बहुत ज़्यादा ऐसे उथल पुथल किया, आपको किसी और के वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन के वजह ना उसने आपको इंसल्ट किया, 10 लोगों की इज्जत उछाला, आपका कदर तो करना दूर की बात, आपके बात मानना तो दूर की बात, आपको अपने लाइफ से दूर भी कर दिया, आपको अपने लाइफ से दूर कर दिया, दूरियां दे दी, नेगेटिविटी दे दिया, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते, ठीक है ना। ऐसा एकदम कार्ड बता रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ते में झगड़ा होता, कुछ भी होता, वो किसी और के साथ भी मतलब बातचीत करता था, और बातचीत करने में जो भी फ्रेंड सर्कल रहते थे ना उनका, हमेशा आपको ब्लेम करता था, हमेशा बोलते थे कि आप अच्छे नहीं हो, आप खराब हो, आपके दिल में खोट है, आप नियत में खोट है, ऐसा वैसा उसका फ्रेंड सर्कल उसको हमेशा कान भरते थे, और वो आपका फ्रेंड, आपका पर्सन भी वो सब मान के ना आपको दूरियां दी, उन्हें आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारी चीज किया।
आपका प्यार को, आपका कदर को, आपका इमोशन को वो इंसान ने समझा नहीं, किसी और के वास्ते, किसी और सिचुएशन के वास्ते उन्होंने आपको ऐसा धोखा चीट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में दिख रहा है कि वो पर्सन ना खुश नहीं है, तो आपको धोखा दे के, आपको चीटिंग करके ना वो खुश नहीं है, ठीक है ना। वो खुश नहीं है इसलिए क्योंकि उसको वो जहाँ पे भी है ना एक धोखे का वाइब्स आ रहा है, मतलब एक चीटिंग का वाइब्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि इमोशन नहीं मिल रहा है। इमोशन वो जो भी चाहता था ना उसका, कि वो इंसान बहुत ज़्यादा केयर करेगा, ज़्यादा प्यार मिलेगा, ये वो, तो वैसा कुछ भी नहीं हो। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपका जिसके साथ भी है ना वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शक कर रहा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। और आपका पर्सन बोल रहा है कि मेरे साथ किसी के साथ रिश्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही है। फिर भी आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मानने को तैयार नहीं, और बार बार आपको पर्सन को शक करता है, ताने मारता है, तुम्हारा उसके साथ था, तुम्हारे उसके साथ था, ये वो फलाना फलाना बोल के ना। अच्छा खासा आपका पार्टनर उसको प्यार करता था, इमोशनली फीलिंग्स था, वो फीलिंग्स और वो इमोशन चीज़ ना टूट गई, ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये उसने नहीं किया, ये यूनिवर्स ने दिखाया उनको, आपका पर्सन को। आपका पर्सन को जो मुखौटा पहन के आपके सामने था, जो भी उसने कर रहा था मुखौटा पहन के, वो मुखौटा उतर गया, ठीक है ना। उसका मुखौटा उतर गया और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था उसका भी मुखौटा उतर गया कि वो इंसान किस बिहेवियर का है, क्या संस्कार है उसके, ठीक है ना। जब असलियत उनको सामने आए और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो उनका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, तो उसने भी आपका पर्सन को धोखा दिया, चीट किया, किसी और के वास्ते उनका डाउन दिया, इंसल्ट किया और उनको बोला कि तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो, जो भी है मैं कैसा भी करूँ, ऐसा बात आपका पर्सन को सुनने को मिला उनसे। तो उसका दिल बहुत ही दुखा हुआ है, हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा चीटिंग वाला वाइब्स है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है और अपने किए हुए गलती को भी वो सुधारना चाहता है, ठीक है ना। और वो अभी अगर इस समय नहीं आ रहा है तो उसको बहुत ही शर्मिंदा आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी आप इतना बड़ा गलती कर दिया कि उस इंसान ने, कि आप हो सकता है कि अभी उनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है ना। उनको पूरा यकीन है कि आप दिल से माफ़ नहीं करोगे और दिल से ये रिश्ता पहले जैसे आप उनको स्वीकार नहीं करोगे, नहीं तो कदर नहीं करोगे। उनको इस बात का डर है, उनको ना अभी रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए वो इंसान अपना फीलिंग्स छुपा के बैठा है। उनको लगता है कि जब आप मान जाओगे, आपका कुछ दिन चले जाएगा और आप जिस टाइम पे एकदम वो आएगा और आप एक्सेप्ट कर लो, उस टाइम का इंतज़ार कर रहा है वो इंसान। और आपको अभी देख रहा है कि आप बहुत ही गुस्से में हो, बहुत ही ज़्यादा आपको वो आ रहा है, उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए भी वो इंसान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस समय अगर आपको बोलना चाहता तो। सॉरी गाइस, लास्ट कार्ड था नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करने भूल गया। तो चलेगा, देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं। प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको किया होगा पास्ट में, नहीं तो हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी चल रहा है, और नहीं तो हो सकता है कि आपको ना वो इंसान पक्का मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि उसने आपको बहुत ही ज़्यादा रूडली बात किया होगा, बहुत ही रूडली बात किया होगा, बहुत ही गुस्सा दिखाया होगा, बहुत अकड़ दिखाया होगा, अपने बात हर तरह से उन्होंने मनाया होगा आपको, ठीक है ना। और आपका बात मानने के लिए बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया होगा। और जैसे आपने किसी बहुत टाइम से चल रहा था कुछ सिचुएशन, आपको अंदर अंदर पता था, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखी थी, आप बोला नहीं था, ठीक है ना। आपको लगता था कि यूनिवर्स एक दिन ना एक दिन राज तो खोलेगा, और जिस दिन राज खोलेगा उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपका उनका जो राज था वो खुल गया, आपको पता चल गया, और जैसे पता चल ना आप उनसे दूरियां बना लियो गुस्सा में आकर, और अपना डिसीजन चेंज कर लिया। जो भी उसके लिए सोचते थे पहले, उसको वो सारा चेंज हो गया, ठीक है ना, तुरंत ही चेंज हो गया। और आपका पर्सन का भी चेंज हो गया तुरंत। जैसे उसको थोड़ा सा आपसे बेटर, नहीं तो उसको ऐसा लगा था कि वो ज़्यादा खुश रह पाएंगे ऐसा कुछ, तो वो भी चेंज हो गया। अभी आपका पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से परेशान होकर उन्होंने अपने लाइफ में खुद डिसीजन लेने लगे हैं, खुद डिसीजन लेना चाहता है। अभी वो औरों के बात नहीं सुनना चाहता, औरों का डिसीजन में नहीं चलना चाहता। जो इंसान पास्ट में अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, नहीं तो किसी भी थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब बातें सुन के उनका दिमाग से चलते थे, अभी आपका पर्सन खुद का दिमाग लगाना चाहता है, खुद से चलना चाहता है, खुद से डिसीजन लेना चाहता है। और आपका पर्सन का लास्ट फाइनल डिसीजन है कि वो इंसान आपके तरफ आना है, आपको क्लियरिटी देना है, आपके साथ लॉयल रहना है, आपके साथ ही इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। जो इंसान पास्ट में आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा था, अपनी लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वो इंसान इस टाइम पे डिसाइड कर लिया हो कि वो इंसान को आपके तरफ ही आना है, इसलिए उस इंसान ने पैशन बना के रखा है, आज नहीं तो कल। और वो इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है, जिस टाइम पे आप मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो, ठीक है ना।
जैसे उनको लगेगा कि हाँ इस टाइम पे आपका मूड अच्छा है, आप एक्सेप्ट कर लोगे उनका ऑफर, तो उस टाइम पे वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको ऑफर करना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन इस टाइम पे बातें होती तो वो क्या कहना चाहते थे आपको, तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके पर्सन बोलना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपको छोड़ के, आपको दूरियां दे के, आपको नेगेटिविटी दे के, आपको ना चुन के किसी और को चुन के ना वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत रिग्रेट है, वो खुश नहीं है और आप ही के साथ आना चाहता है, ऐसा वो बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आपका पर्सन का और आपका कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, हमें मदद कीजिए। तो गाइस सोन ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत ही लक्की लोगों के लिए 1 डे, नहीं तो हो सकता है कि 1 मंथ, नहीं तो हो सकता है कि 3 मंथ। ओके गाइस, इतने टाइम पे आप लोग हो सकता है कांटेक्ट में आ जाओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है गाइस कि आपको ना 2 राह पे नहीं रहना चाहिए, आपको 2 रास्ते पे नहीं रहना चाहिए, किसी एक रास्ते को चुन के आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। या तो ये पास्ट वाला पर्सन के लिए आप रुक रहे हो, ठीक है ना, आपको पूरा पता है 101% कि ये आएगा, वो जो भी अपना कमिटमेंट था वो निभाएगा, ठीक है ना, पूरा 101% अगर आपको पता है ना दिल से कि वो इंसान आएगा जो इंसान आपको छोड़ के गया, तो ही आप रुकिए। अदरवाइज यूनिवर्स कह रहे हैं कि 2 रास्ते में रहने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपका जो हक है ना, आपका जो मतलब वर्थ है ना, वो लोग समझेंगे, आज नहीं तो कल जरूर आपका कदर करने लग जाएंगे, आपका जो वर्थ है वो समझने लग जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप अगर कहीं दूर जाना चाहते हो, ट्रेवलिंग करना चाहते हो, तो जा सकते हो, इस टाइम पे आपका ट्रेवलिंग का बन रहा है, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि दूर का सोचिए थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा दूर का सोचिए और अपने लाइफ में दूर का सोच के प्रेजेंट को ठीक कीजिए, ठीक है ना। प्रेजेंट में सोचिए, प्रेजेंट में सोचिए और दूर का पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना, दूर का सोचिए लेकिन पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप ना थोड़ा पैशन बना के रखो अपने लाइफ में, ठीक है ना, हर एक सिचुएशन में पैशन बनाइए। मतलब एक सिचुएशन को ना 2 तरह से सोचिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 तरह से सोचिए कि इस तरह से डिसीजन लेंगे तो ये हो सकता है कि, और इस तरह से डिसीजन लेंगे तो इस तरह हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आप हर एक सिचुएशन को 2 तरफ से सोचिए और अपने लाइफ में ना कंफ्यूज ना रहे, किसी एक डिसीजन में रहिए, या तो ये पर्सन या तो कोई अदर पर्सन, ठीक है ना। दोनों नाव में पैर रखने की कोई जरूरत नहीं, दो डुअल थॉट्स में मत जिए, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है। यूनिवर्स और ये भी बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे आपने जो भी सोच के रखा, जिसमें भी एफर्ट लगा के रखे थे, ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आज नहीं तो कल आपको जरूर मिल जाएगा, यूनिवर्स ये बोल रहा है। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे पहले मैं आपका लव मैसेज देखना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन भूलने के बाद भी याद आ जाती है मुझे लव मैसेज। और चलिए गाइस लव मैसेज देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 कार्ड उठाते हैं आज। तो 3 कार्ड क्या आता है, आपका पार्टनर क्या उनका लव मैसेज है आपके लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेज है। ओके, वो कहना चाहता है कि आपके अलावा और कुछ भी नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है ना। और नेक्स्ट है वो कहना चाहते हैं आप उनका आदि शक्ति हो, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। वो ऐसा भी कहना चाहता है कि आप लोग दोनों ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल हो एवर, हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।